हाँ देखिएगा बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आपको हम फिजिक्स का जो भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, सेकंड चैप्टर भी थोड़ा सा हो गया था, ठीक है। तो आज हम बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे बेटा सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? तो आपको हम जो आपका चैप्टर है वो आपका है सेकंड, ठीक है। आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है मोशन एंड, सबसे पहले बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो है बेटा उसका नाम है मोशन एंड फोर्स। क्या नाम है बेटा? मोशन एंड फोर्स, ठीक है। सेकंड चैप्टर यानी आपके हिसाब से थर्ड चैप्टर। कौन सा चैप्टर होगा? आपकी कॉपी के हिसाब से ये आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है। कॉपी के हिसाब से आपका थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट किसके ऊपर? मोशन एंड फोर्स के ऊपर। मोशन, तो मोशन के बारे में हमने बता रखा आपको बेटा, कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, कोई कार, मान लो मेरे हाथ में ये चौक है, अगर ये यहाँ पर इस पोजीशन यहाँ पर है तो कौन सी अवस्था में? रेस्ट पोजीशन में। अगर ऐसे करके ऐसे आगे की ओर बढ़ने लगी तो ये कौन सी पोजीशन में है? तो आप कहेंगे ये मोशन है। कैसी है? मोशन में। यानी जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलता है। क्या बताया? जब कोई एनी बॉडी चेंजिंग दी पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड मोशन। ये क्या बताया बेटा? हमने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट, जब कोई का मतलब एनी बॉडी, जब कोई बॉडी समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है। क्या करती है? आप उसकी जो पोजीशन है वो कैसे करती है? चेंज करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मोशन कहते हैं, ठीक है, उसे हम मोशन कहते हैं। फिर आती है फोर्स। क्या बोला बेटा हमने? उसे हम मोशन कहते हैं। मोशन समझ गए? मोशन के लिए हमने आपको वीडियो, पीडीएफ सारी चीजें मोशन की दे रखी हैं। शायद आपको, जो लोग नए जुड़े होंगे उन बच्चों को पता नहीं होगा, वो लोग YouTube पर जाकर के आपको पता होगा, इसी लिंक से जाकर के, और दूसरा जो भी हमारा वीडियो पहले पढ़ा होगा मोशन का वो, ठीक है। वैसे समझने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, कोई चौक है, मान लो बेटा हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं और हमारी पोजीशन अभी कौन सी है? रेस्ट पोजीशन हम है, ठीक है। और अगर ऐसे करके चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे, तो यहाँ हम कैसे? टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में हम कौन से हुए? टाइम के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम कौन सी, जो हमसे कहा जाएगा हम कौन से किसमें हैं? हम मोशन में। किसमें बेटा? मोशन में, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का नाम है फोर्स, ठीक है। पहले चैप्टर सुनिए, फोर्स क्या होता है इसको समझे जाते हैं। फोर्स होता है, तो फोर्स से याद रखना, फोर्स इक्वल टू होता है मास, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या बताया बेटा? जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल होता है, क्या बताया बेटा? जो फॉर्मूला आपका होता है, ये आपका फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, कौन सा लिखा? फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है बेटा? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसका क्या कहेंगे कि फोर्स की परिभाषा क्या होगी बेटा? तो फोर्स की डेफिनेशन जो होगी, फोर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, किसकी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे? जो फोर्स होता है, फोर्स प्रोडक्ट होता है किसका? यानी फोर्स प्रोडक्ट होता है। हम ये बोल सकते हैं एनी कोई बॉडी है, जैसे चौक है, ठीक है, ये चौक है या कोई बॉडी है, किसी बॉडी का किसी पार्टिकल्स का मास एंड एक्सीलरेशन, मास एंड एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। क्या बताया हमने? मास और एक्सीलरेशन, मास एंड एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, मास एंड एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम फोर्स कहते हैं। फिर देखो क्या बताया हमने? मास एंड एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से डिनोटेट, क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स। उसे हम फोर्स कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। सही है,
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ बेटा, फोर्स हमने बताया फोर्स मास एंड एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से डिनोटेड करते हैं। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो याद रखना इसकी यूनिट होती है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम इस पूरे को मिला करके हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम न्यूटन के नाम से जानते हैं, इसको फोर्स को। अब वैसे अगर ताजा फोर्स क्या है तो सुनो, जैसे बेटा ये चौक यहाँ पर तो टेबल रखी, इस तरह के टेबल रखी, तो टेबल पर हम अगर फोर्स लगाएंगे, टेबल पर हम फोर्स लगाएं, बल फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या होगा, या तो टेबल को हम पुश कर सकते हैं, या तो टेबल को पुश कर सकते हैं, या उस तरफ से क्या पुल कर सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश करें या उसे पुल करें, तो उसे पुश या पुल करने में जो भी हमारा एक्शन होगा, जो भी रिएक्शन होगा, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। वैसे फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, फोर्स जो होता है वो मास किसी भी कण का n, ठीक है, क्या होता है, किसी कण के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन एनी पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की यूनिट होती है, इकाई होती है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक है, चलिए इसी के बाद हमारे दो तरह के हमारे फोर्स होते हैं, दो आपके हैं, एक होता है बैलेंसिंग फोर्स, सुनना ध्यान से, एक हमारा होता है बैलेंसिंग फोर्स, एक होता है बैलेंसिंग फोर्स, एक होता है अनबैलेंसिंग फोर्स। कौन सा, अनबैलेंसिंग। क्या बताया हमने, हमारे दो तरह के फोर्स, क्या बताया बेटा, एक होता है बैलेंसिंग फोर्स और एक होता है अनबैलेंसिंग फोर्स। देखो बैलेंसिंग फोर्स क्या होता है, मान लो ये मेरा एक पार्टिकल है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, कोई पार्ट है, ठीक है, किसी का टुकड़ा है, किसी का पार्ट है, किसी का टुकड़ा है, किसी बॉडी है, किसी का पार्ट है, कुछ भी बोलते हैं, पार्टिकल्स है। इस पर फोर्स लगता है, क्या लगता है बेटा, इस पर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, एक F1, एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक F1 फोर्स लग रहा है, दूसरा F2 फोर्स लग रहा है, एक F3 फोर्स, इस तरह से बहुत सारे फोर्स इस पर। यदि जितने भी इसमें फोर्स लग रहे हैं इन सभी का अलजेब्रिक सम, ठीक है, इन सभी का अलजेब्रिक सम यदि 0 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बैलेंसिंग फोर्स के नाम से। जितने भी हमारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, जितने भी इस बॉडी पर, इस बॉडी पर, इस पार्टिकल्स पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्स का यदि अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, ठीक है, यदि इन सभी पार्टिकल्स का मतलब ऑल फोर्स सम ऑफ अलजेब्रिक, ठीक है, सम ऑफ अलजेब्रिक ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, यदि किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, यदि किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उन सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम, क्या होता है, उन सभी फोर्स का उन सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम यदि 0 है, क्या बताया हमने, उन सभी फोर्स का यदि अलजेब्रिक सम 0 है, क्या बताया हमने, अलजेब्रिक सम 0, उन सभी फोर्स का यदि अलजेब्रिक सम 0 है तो उन फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस फोर्स को हम अलजेब्रिक क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, अनबैलेंसिंग फोर्स को की जस्ट अपोजिट समझ लो, कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल्स है, उस पर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का यदि अलजेब्रिक सम इक्वल, जो अलजेब्रिक सम है वो यदि 0 नहीं है तो उसे हम अनबैलेंसिंग फोर्स कैसे देखें। जैसे हम तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, एक होता है हिंदी बोलते हैं रस्सा, एक कोई वायर होता है, वायर या रस्सी होती है, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह से लाइन होती है, इसमें बीच का पॉइंट होता है, इसमें कुछ आदमी यहाँ पर लगा है, समझे ना, यहाँ पर आदमी लगा, ठीक है, यहाँ पर आदमी लगा, यहाँ पर आदमी लगा, ठीक है, यहाँ पर आदमी लगा, यहाँ पर आदमी लगा, ऐसे करके दोनों तरफ हमने कुछ आदमी, ठीक, अब ध्यान समझना, दोनों तरफ जब हमने आदमी लगा दिए तो ये क्या करेंगे, सुनो, ये जो इधर वाले
पर्सन है, ये जो मैन है, इधर वाले जो मैन है इस रस्सी को इधर को खींचेगी और इधर वाले जो मैन है इस रस्सी को इधर को खींचेगी। यदि मान लीजिए इसे पॉइंट ए डाल दिया और इसे पॉइंट बी डाल दिया, ये जो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, यदि बी वाले व्यक्ति ने, बी वाले पर्सन, यदि बी वाले पर्सन ने ए वाले पर्सन को अपनी ओर खींच लिया तो हम कहेंगे इन दोनों पर्सन के जितने भी यहाँ पर टीम है इन दोनों टीमों के बीच अनबैलेंसिंग फोर्स लगा। यदि दोनों टीमों के द्वारा बराबर फोर्स लगाया गया रस्सी पर, ना तो टीम ए ने बी को अपनी ओर खींच पाया, ना टीम बी ने ए को अपनी ओर खींच पाया, किसी भी टीम ने किसी दूसरी टीम को अपनी ओर नहीं खींच पाया, अर्थात उसी पोजीशन में रहेंगे, तो इसे हम कहेंगे बैलेंसिंग फोर्स। तो क्या कहते हैं, इसे हम बैलेंसिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, यदि किसी टीम ने किसी दूसरी टीम को अपनी ओर खींच लिया तो उसे अनबैलेंसिंग। एग्जांपल समझ में आया? जब किसी को रस्सी से खींचते हैं, यदि इधर एक टीम ने दूसरी टीम को अपनी ओर खींच लिया और चाहे इसने उसको खींच ले चाहे उसने उसको, किसी एक टीम ने दूसरी टीम को अपनी ओर खींच लिया तो अनबैलेंसिंग फोर्स, और नहीं खींच पाए बराबर बल लगता रहा बिल्कुल बराबर, तो उसे क्या कहेंगे, उसे बैलेंसिंग फोर्स के नाम से। ठीक है, तो ये हमारी बात थी बेटा किसके लिए, मोशन एंड फोर्स। हमने बताया फोर्स क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, इसके मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी जो फोर्स होता है वो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। और मास की डेफिनेशन बता दी, मास का जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे न्यूटन बोलते हैं, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जो फोर्स है, फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, तो आप याद रखना वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, आपका आंसर होगा सर फोर्स हमारी वेलोसिटी क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्वांटिटी है। सही, क्या बताया, फोर्स आपकी वेलोसिटी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इतनी चीजें थी जो हमने आपको इस क्या नाम मोशन बता दिया कि कोई भी कण होता है, कोई भी पार्टिकल्स होता है, वो जिस पोजीशन में है वो समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उस पार्टिकल्स कौन सी पोजीशन में कहलाएगा, वो आपकी मोशन अवस्था में कहलाएगा, मोशन स्टेट में। क्या बताया बेटा, कोई पार्टिकल्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन पोजीशन कहलाएगा। और यदि कोई पार्टिकल समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो पार्टिकल्स, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट पोजीशन में कहलाएगी। कौन सी पोजीशन कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट, रेस्ट पोजीशन कहलाएगी। तो मोशन हो गया, फोर्स के बारे में बता दिया, बैलेंसिंग फोर्स, अनबैलेंसिंग फोर्स, इन पर क्या क्या वर्क करते हैं, कौन से। ठीक है, हाँ देखो बेटा, तो इतनी चीजें हमने आप कंप्लीट कर। ठीक है, अब मन तो मेरा था कि न्यूटन के आपको नियम नहीं पढ़ाते, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, अभी आपको इतनी कैपेसिटी नहीं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो आपसे मुलाकात फिर होगी, उसमें हम पढ़ाएंगे न्यूटन के नियम के बारे में, न्यूटन के नियम कौन कौन से होती है डिटेल से, और एक एग्जाम्पल बोर्ड पर। ठीक है, आप लोग हमें बताना कि सर बोर्ड पे पढ़ाया जाए या जैसे हमने बताया था कंप्यूटर पे वैसे पढ़ाएं या मोबाइल से जिसकी तरह पढ़ाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए बस इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय।